कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर पटक देती है जहां मदद करना सिर्फ इंसानियत नहीं बल्कि इम्तिहान बन जाता है। रात का वक्त था। सड़क पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शहर की एक व्यस्त सड़क पर भीड़ जमा थी। भीड़ के बीच में एक लड़की खून से लथपथ पड़ी थी। उसके माथे से खून बह रहा था, होठ कांप रहे थे और आंखों में आखिरी सांस तक जीने की जद्दोजहद कर रही थी। वो बार बार चीख रही थी, भाई भाई कोई है, मुझे बचा लो। लेकिन वहां खड़े लोग, कोई मोबाइल कैमरा ऑन कर रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, कोई बस तमाशा देख रहा था। किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि उसे उठाकर अस्पताल ले जाए। और भीड़ में खड़ा एक लड़का जिसका नाम अमन था, इस नज़ारे को देखकर अंदर से कांप गया। वो जानता था कि अब अगर किसी ने मदद नहीं की तो इस लड़की की धड़कनें यहीं थम जाएगी। उसने तुरंत भीड़ को चीरते हुए लड़की का हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं हूँ, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसी वक्त उसके मुंह से निकले शब्दों ने सबको हिला दिया। भाई मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। भीड़ सन्न हो गई। अमन चौंक गया। उसने पूछा, किसने बर्बाद किया? ये तुम किसके बारे में बोल रही हो? लड़की ने कांपते हुए होठों से सिर्फ इतना कहा, मेरा अपना भाई, और फिर बेहोश हो गई। अमन उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, लड़की की हालत नाजुक है, बहुत खून बह चुका है। अगर वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो शायद बचना मुश्किल है। अमन का दिल बैठ गया। उसने पूछा, लेकिन ये है कौन? घर वालों को कैसे खबर करें? नर्स ने पर्स निकाले, कागज चेक किए। आधार कार्ड में नाम लिखा था साक्षी वर्मा। साक्षी एक मासूम सा नाम, लेकिन चेहरा खून से लथपथ। अमन वही बैठा सोच रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की सड़क पर अकेली तड़प रही थी और उसे बार बार अपने भाई का नाम लेकर बचाने की गुहार लगानी पड़ी। साक्षी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता रेलवे में नौकरी करते थे, माँ गृहिणी थी। घर में दो भाई थे, बड़ा भाई अजय और छोटा भाई रोहित। साक्षी घर की इकलौती बेटी थी और सबकी लाडली। बचपन में अजय उसे स्कूल छोड़ने जाता, रास्ते में आइसक्रीम खिलाता और कहता, तू मेरी जान है साक्षी, तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। अजय की दोस्ती मोहल्ले के कुछ बिगड़े लड़कों से हो गई। पढ़ाई छूट गई और उसकी आदतें शराब और जुए तक पहुंच गई। घर का माहौल बदलने लगा। अजय अक्सर अपने पिता से पैसे मांगता और पिता के न देने पर गालियां सुनाता। साक्षी को बुरा लगता और वह चुप रहती। एक दिन पिता का ट्रांसफर हुआ। वो दूसरी जगह चले गए और घर की जिम्मेदारी अजय पर आ गई। तभी अजय की असलियत सामने आने लगी। अजय अक्सर दोस्तों के साथ दारू पीकर घर आता। साक्षी को देखता तो गुस्से में चिल्लाने लगता। कभी कभी पैसों के लिए उसका बैग टटोलता। माँ की बीमारी के इलाज के पैसे तक उसने जुए में उड़ा दिए। साक्षी अक्सर सोचती, क्या ये मेरा वही भाई है जो बचपन में मुझे गोद में उठाकर कहता था कि तुझे कभी आंसू नहीं आने दूंगा। लेकिन असली सदमा तब लगा जब एक दिन अजय ने अपनी शराब और जुए की आदत पूरी करने के लिए अपनी बहन की शादी एक क्रूर इंसान से तय कर दी। वो आदमी उम्र में साक्षी से 2 गुना बड़ा था और आपराधिक किस्म का इंसान था। साक्षी ने विरोध किया तो अजय ने थप्पड़ मार दिया और कहा, तुझे क्या लगता है तेरी शादी तेरी मर्जी से होगी? मैं तेरा भाई हूँ और मेरा हुक्म ही तेरी किस्मत है। साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गई कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। शादी वाले दिन साक्षी घर से भाग निकली। वो सड़क पर दौड़ती रही, लेकिन अजय और उसके गुंडे उसके पीछे पड़ गए। भागते समय एक ट्रक उसकी ओर आया और वो जोर से टकरा गई। लोग दौड़े लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हर कोई तमाशबीन बना रहा। तभी अमन आया और उसने वो कदम उठाया जो शायद इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। अस्पताल में कई घंटे तक इलाज चला। अमन बाहर बैठा रहा।
अचानक डॉक्टर बाहर निकला और सिर झुका लिया और बोला, हम पूरी कोशिश कर चुके हैं लेकिन लड़की को नहीं बचा पाए। अमन की आंखें भर आई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लेकिन मरने से पहले साक्षी ने नर्स से एक आखिरी बात कही थी जो अमन तक पहुंची। उसने कहा था, अगर मैं बची नहीं तो मेरी कहानी सबको बताना, लोगों को बताना कि सबसे बड़ा जहर तब है जब अपना ही भाई बहन की जिंदगी का सौदा कर दे, और सबसे बड़ी इंसानियत तब है जब कोई अजनबी बिना नाम जाने जिंदगी बचाने के लिए हाथ बढ़ा दे। 2 दिन बाद मीडिया वालों ने अखबार की हेडलाइन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, भीड़ तमाशा देखती रही, अजनबी ने निभाई इंसानियत, लेकिन साक्षी जिंदगी की जंग हार गई। अमन ने उस अखबार को सीने से लगाकर आंसू पोंछे। उसने कसम खाई कि अब वह हर उस मोड़ पर खड़ा होगा जहां इंसानियत सिर्फ इम्तिहान नहीं बल्कि जरूरत बन जाती है। और इस तरह साक्षी की कहानी वही खत्म हो गई, लेकिन उसकी आखिरी पुकार आज भी गूंजती है, भाई मुझे बचा लो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ। जय हिंद।